बोला 1 सेकंड में आकारी, 1 सेकंड में निराकारी और 1 सेकंड में साकारी बनना है। ये प्रैक्टिस जल्दी जल्दी करना है। हाँ जी, समय का खजाना बारे में, समय का खजाना। इनको सुबह से शाम तक कोई काम ही नहीं है, ईश्वरीय सेवा का कोई रिजल्ट भी नहीं आता है, ईश्वरीय सेवा करने के लिए निकलते भी नहीं है, तो उनके लिए टाइम के खजाने की कोई वैल्यू है या नहीं है? उनके लिए तो कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू उनको है जिनको ताक लगी हुई है सेवा की, चाहे लौकिक सेवा हो और चाहे वो अलौकिक सेवा में रहने वाले हो। सोने का भी टाइम नहीं मिलता और खाने का भी टाइम नहीं मिलता, उनको समय की वैल्यू है। बाकी जिनके पास लौकिक अलौकिक में कोई धंधा ही नहीं, उनको क्या वैल्यू होगी? और बाबा एक कहावत है, हाँ जी, हाथी सोते हैं उसका स्वप्न में सिंह आता है तो हाथी मर जाएगी। हाथी सोने का टाइम उसका स्वप्न में सिंह अगर आए तो हाथी मर जाएगी। हाथी रूपी महारथी इस ब्राह्मण परिवार में कौन है? जिनके कान बहुत बड़े बड़े हैं, बहुत सुना है, जिनका माथा बहुत चौड़ा है, इतना बुद्धि विशाल है चौड़े माथे वाली कि दुनिया को कंट्रोल किए बैठे हैं। ऐसे बड़े बड़े महारथी रूपी हाथी अगर उनके स्वप्न में और संकल्पों में जो भारतीय स्टैंप में 3 शेर दिखाए जाते हैं, उन शेरों में से जो ऊंचे से ऊंचा शेर है, अगर वो स्वप्न और संकल्पों में आ जाए और आता रहे तो उनकी अनिश्चय रूपी मृत्यु निश्चित है। उनको कोई नहीं रोक सकता। आज नहीं तो कल उनकी मौत सामने खड़ी हुई है। और जी पूरी बात तो बोलो। बड़मूला क्या? बड़मूला ब्रह्मा बाबा को कहा जाता है बेहद में, उससे बड़ी जड़ कोई नहीं है। हाँ जी, अरे संगी साथियों के कान में कह दो तो वो बोल दे। और बाबा कृष्ण जब जन्म होता है, हाँ जी, पाँव से जन्म लेते हैं, लेकिन सिर से नहीं लेते है ना? है सिर से नहीं जन्म होता है, उनका पाँव से जन्म होता है। सर ऊंचा या पाँव ऊंचा है? सर ऊंचा होता है या पाँव ऊंचा होता है? पाँव से कृष्ण नरक को लात मारता है या सर से ठुकराता है? पाँव से लात मारता है। माने बुद्ध रूपी पाँव है जो पहले इस दुनिया से वैराग पैदा करता है, इस दुनिया को लात मार देता है। पहले पुरानी दुनिया से वैराग, फिर नई दुनिया से राग।
अगर इस पुरानी दुनिया से वैराग नहीं होगा, इस पुरानी दुनिया को बुद्धि से लात नहीं मारी है, तो नई दुनिया से, नई दुनिया बनाने वाले से प्रीति पैदा नहीं हो सकती। इसलिए कृष्ण का जन्म पांव की ओर से पहले दिखाया जाता है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा कुमारियों में भी शुरुआत में ये चित्र बनाया जाता था, क्या कि पांव से कृष्ण नरक की दुनिया के गोले को लात मार रहा है और बुद्धि रूपी हथेली में नई दुनिया को देख रहा है। तो पहले क्या करता है? पहले लात मारता है। हर मनुष्य आत्मा को, जो भी पुरुषार्थी है परमात्मा प्यार के, उनके लिए ये जरूरी है कि मन को अगर कंट्रोल करना है तो याद के अभ्यास के साथ साथ पुरानी दुनिया से वैराग भी लाना है। पुरानी दुनिया से वैराग नहीं होगा, पुरानी दुनिया को लात नहीं मारेंगे, तो नई दुनिया से प्रीति और नई दुनिया बनाने वाले से प्रीति नहीं जुटेगी। इसलिए कृष्ण को शास्त्रों में ऐसे दिखाया। और कह तो दिया प्रभु के प्यार क्या होता है, अभी नहीं बताया। तन से, मन से, धन से, समय से, संपर्कियों से और संबंधियों से 1% भी और किसी को देने के लिए तैयार नहीं होंगे। किसको अर्पण करेंगे? बाप को अर्पण करेंगे। उसको कहेंगे 100% परमात्मा प्यार के अधिकारी। नहीं तो फिर नंबरवार की लिस्ट में आते हैं। और कोई बातें बार बार क्यों पूछते हैं? अभी सुनते, अभी भूल जाते। कर्मातीत अवस्था में हाँ, बाप दिव्य दृष्टि से कृष्ण का जन्म दिया। दिव्य दृष्टि से कृष्ण का जन्म दिया बाप ने? बाप मीन से क्या है? कृष्ण का बाप। अरे कौन सा कृष्ण है? सत्युगी कृष्ण है या सतयुगी कृष्ण? सत्युगी कृष्ण। सत्युगी कृष्ण का जन्म दिव्य दृष्टि से दिया? दृष्टि से नहीं, दिव्य दृष्टि से। दिव्य दृष्टि से कैसे? कैसा कृष्ण का जन्म हो गया? वाइब्रेशन। जैसे पपीते का मिसाल है, पपीता का नर वृक्ष यहाँ खड़ा हुआ है और मादा वृक्ष मीलों दूर होता है और आसपास कोई भी मादा वृक्ष नहीं है, तो भी मादा उस नर वृक्ष से अपना जो पोषण है फल देने का वो खींच लेती। तो जब जड़ वृक्षों में भी इतनी पावर है, तो जो चैतन्य मनुष्य आत्माएं हैं उनमें ऐसी पावर नहीं आ सकती कि भले इन आंखों से देखते भी नहीं, इन कानों से बात सुने भी नहीं, मुख से उनके साथ बोले भी नहीं, तो भी दूर बैठे बैठे इतना प्यार हो, प्यार का इतना गहरा आकर्षण हो कि गर्भ को धारण कर ले। ऐसी पावर मनुष्य आत्मा में नहीं आ सकती। आ सकती है। कृष्ण का जन्म का बाद
हाँ जी, कृष्ण का जन्म का बाद पूरा विश्व प्यूरिटी नहीं इसलिए वन नहीं कहता है क्या? थोड़ा बोलिए। हाँ जी, हाँ। कृष्ण का जन्म का बाद हाँ, थोड़ी पूरा विश्व में प्यूरिटी नहीं, हाँ। इसलिए वन नहीं कहता है क्या? ये जो संबत बनता है वो विश्व के लिए संबत बनता है या किसी एक आत्मा के लिए संबत बनता है? जो ईसवी संबत है, अभी चल रहा है 1905, अथवा जो विक्रमादित्य संबत है या जो शक संबत है, वो सारी दुनिया की मान्यता के लिए होता है या कोई एक आत्मा के लिए होता है? बोलो तो। अरे जो पूछ रहे हैं उनसे उनकी समझ में तो आने दो। तो संबत जो शुरू किया जाता है वो एक के लिए होता है या सारी दुनिया को फॉलो करने के लिए होता है? हैं? एक के लिए होता है, एक ही मानेगा, सारी दुनिया उस संबत को नहीं मानेगी। हैं? सारी दुनिया संबत तो सारी दुनिया के मानने के लिए होता है ना, तो एक कृष्ण की बात नहीं है। जो भी है ऐसी स्टेज में जन्म लेने वाले, जो कृष्ण जिस स्टेज में जन्म लेता है वो सबकी बुद्धि के सामने ये बात प्रत्यक्ष होने लगी। सारी दुनिया उस पैराडाइज को मानने लगे, जो अंग्रेजों में भी मान्यता है पैराडाइज की, मुसलमानों में भी मान्यता है जन्नत की, उनके शास्त्रों में वर्णन आया है। तो वो शास्त्रों में जो वर्णन आया है वो किस समय की यादगार है? इसी संगम युग के समय की यादगार है ना। वो छाप उनकी बुद्धि में कब पड़ी होगी? जब सारी दुनिया की बुद्धि में ये बात बैठे वो कोई जन्नत स्थापन हो रही है। भारतवासियों की बुद्धि में बैठे जो बैकुंठ को मानते हैं, बैकुंठ में कृष्ण का राज्य था। तो सभी मानेंगे, एक की बात नहीं है। नरक की दुनिया के बीच स्वर्ग का वर्षा देता हूं, प्रैक्टिकल वर्षा देता है या सिर्फ मन से समझने की चीज है? जैसे सन 76 के लिए बोला नई दुनिया स्थापन हो जाएगी, पुरानी दुनिया का विनाश हो जाएगा, ऐसे बोला क्या? वो तो शुरुआत की बात बोली, लेकिन भगवान आया है प्रैक्टिकल में स्वर्ग स्थापन करने के लिए। प्रैक्टिकल में नई दुनिया स्वर्ग स्थापन करके जाएगा और पुरानी दुनिया का विनाश भी करा के जाएगा। आग लग के पूरी होती है, फिर मैं यहाँ क्या करूंगा? चला जाऊंगा। और आग पहले लगती है दुनिया में या स्थापना पहले होती है? पहले स्वर्ग का गेट खुलेगा या पुरानी दुनिया का विनाश होगा? पहले स्थापना होगी, बाद में विनाश होगा। और पूरी स्थापना कब मानी जाएगी? है? दुनिया की 500-700 करोड़ जो भी मनुष्य आत्माएं हैं, सबको जन्म देने वाले बीज कितने हैं? 9,16,108 है ना। तो सारी दुनिया जन्नत को तभी मानेगी जब वो 9,16,108 उस नई दुनिया स्वर्ग बैकुंठ या पैराडाइज या जन्नत के भांति बन जाए।
अगर उन 9,16,108 में से एक भी भांति बनने से रह गया तो 500-700 करोड़ की दुनिया में जो उसके फॉलोअर्स होंगे, उस बीज से पैदा होने वाले, वो मानेंगे पैराडाइज को, जन्नत को? मानेंगे या नहीं मानेंगे? नहीं मानेंगे। समझ में आ गया? यार तो कोई ऐसी बात नहीं है कि बोल नहीं सकते हैं, खुला दरबार है। कोई बात अटक रही है तो पूछो। कृष्णा के जन्म के बाद सभी पूरा क्या स्वर्ग होता है या नहीं? पूरा एकदम एक आत्मा की जन्म लेने से स्वर्ग हो जाएगा पूरा? पूरा स्वर्ग तो तभी प्रत्यक्ष होगा जबकि 16,108 और 9 लाख वो सब मौजूद हो। सब कहेंगे सतयुग की पूरी स्थापना हुई, चढ़ती कला संपन्न स्टेज को पहुंच गई। फिर कृष्ण का जन्म के बाद श्री कृष्ण का जन्म स्वर्ग में होता है बोलता है। हाँ, स्वर्ग में होता है। हाँ, तो क्या हुआ? स्वर्ग में पूरा स्वर्ग नहीं अभी तो बताया, नरक की दुनिया के बीच स्वर्ग का वर्षा देता हूँ। सुनते जाते भूलते जाते। यज्ञ के आज में भी सैंपल दिखा दिया। कराची में हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में खून की नदियां बह रही थी, पूरा नरक का नजारा था। ट्रेनें की ट्रेनें काट डाली गई और वो संगठन ब्राह्मणों का बड़े आराम से पालना ले रहा था परमात्मा प्यार कराची में। ये तो फाउंडेशन का छोटा सा रूप था। तो नरक की दुनिया के बीच स्वर्ग का नजारा दिखाया ना, प्रैक्टिकल बात हुई ना। ऐसे अंत में भी होगा। हाँ जी बाबा, कराची का बात है बाबा। हाँ जी, कराची का बात। कराची में एक पठान था। हाथ उठा के बोलिए जरा, देख नहीं पा रहा हूँ। हाथ उठाइए। हाँ, कराची में एक पठान था, पैरों पर तो वो रहता था, पहरे पर रहता था। हाँ, सिर्फ ध्यान में चलता था। कहते थे हम बहस में गए, हम बहस में गए, खुदा ने हमको फूल दिया, हमको खुदा ने फूल दिया। हाँ, हाँ, उनको बड़ा मुझे आता था, है? उनको बड़ा मजा आता था। उनको बड़ा मजा आता था। हाँ, बहस में जाने से। ये ध्यान की बात बताई या प्रैक्टिकल बात बताई? अरे ये साक्षात्कार की बात बताई या प्रैक्टिकल में उसको फूल मिल गया चैतन्य? मूल्य पॉइंट तो है, लेकिन उसका आगे पीछा देखो। वो आत्मा ध्यान में जाती थी, ध्यान में जाने से, साक्षात्कार में जाने से उसको ऐसा अनुभव होता था। कोई खुदा ने हमको फूल दिया है। यहाँ तो ये प्रैक्टिकल ज्ञान है ना। यहाँ तो 21 जन्म के जोड़े बनने हैं, तो फूल मिलेंगे नहीं क्या? है 84 जन्मों का हिसाब किताब क्लियर होगा या नहीं होगा? है होगा। कौन सी आत्माओं का किन आत्माओं के साथ कैसा कैसा हिसाब किताब है जन्म जन्मांतर का, वो सब क्लियर होना है या नहीं होना है? तो सभी अनुभव करेंगे। एक पठान की बात क्या है? वो पट्ठा तो ऑन हो गया, इसलिए उसका नाम पठान रख दिया। और भक्ति मार्ग वालों की मान्यता हुई कि जो एक बार माउंट आबू में पहुंच जाएगा वो स्वर्ग में जाएगा। तो वो मान्यता उन्होंने काबा के लिए लगाई हुई है कि वो काबा में पहुंच करके फिर बाद में भले जहाज में डूब जाए, मर जाए, लेकिन वो जन्नत में जाएगा। है बात कहाँ की?
काबा की बात नहीं है, यहाँ की बात है। और बाबा 76 में जो बाप का प्रत्यक्ष करने का जो बीज रूप आत्मा है वो अष्टदेव की लिस्ट में आते हैं और नहीं आते? जो देव होंगे, जो भी देव होंगे वो 84 जन्म लेने वाले होंगे, सूर्यवंशी होंगे या कोई और वंशी होंगे, और फर्स्ट क्लास सूर्यवंशी होंगे या परसेंटेज वाले होंगे। तो जो सूर्यवंशी है वो देवता बनते हैं, उनको ही पक्का देवता कहा जाता है। जो चंद्रवंशी होंगे उनकी तो 2 कलाएं कम हो गई। उनके मुकाबले जो कम जन्म लेने वाले हैं या थोड़े ज्यादा जन्म लेने वाले हैं लेकिन 84 जन्म लेने वाले नहीं है, वो भी उतरती कला के चंद्रवंशी हुए या सूर्यवंशी कहे जाएंगे। वो भी उतरती कला के चंद्रवंशी हुए, माने 83 जन्म लेने वाला ही क्यों न हो, वो भी पक्का ब्राह्मण सो पक्का देवता नहीं कहा जाएगा। पक्का देवता 84 जन्म लेने वालों को कहा जाता है। उन 84 जन्म लेने वालों की लिस्ट में जो सूर्यवंशियों की बीज रूप आत्माओं का मुख्य जखीरा होगा 12 का माला में, उस जखीरे में मुख्य आत्मा कौन सी होगी? है सूर्य। तो सूर्य देवताए नमः कहा जाता है या नहीं? उसे देवदेव महादेव कहा जाता है या नहीं? फिर देवों की लिस्ट में क्यों नहीं आएगा? और बीज रूप आत्मा बाप का प्रत्यक्ष करने का निमित्त है, बाप का प्रत्यक्ष करने का जो निमित्त है बीज रूप आत्मा, उसका विदेशी विधर्म में है, कौन? अष्टदेव उसमें आते हैं नहीं है? 76 में वो नष्टदेव की लिस्ट में आ सकते हैं, अष्टदेव की लिस्ट में नहीं आ सकते। वो भी पुरुषार्थ पूरा करके दिखाएंगे, क्योंकि विनाश करना ये भी कल्याणकारी है। कचड़े का विनाश करना है, फूलों का विनाश नहीं, फूलों के बगीचे का नहीं। ये काम अगर करके दिखाएंगे तो वो भी 84 जन्म लेने वालों की लिस्ट में सूर्यवंशियों में आ जाएंगे। और अंत में वो भी आना है। हाँ जी, अंत में वो आत्माएं भी आना है ना। आज में आए होंगे तो अंत में नहीं आएंगे। आज तो अंत ये फिक्रा झूठा हो जाएगा। फिर भी संबंध आज में जिन्होंने प्यार लिया है, परमात्मा प्यार लिया है, तुम संग खाऊं प्रैक्टिकल, तुम संग सोऊं, तुम संग खेलूं, तुम संग श्वासों श्वास साथ निभाऊं, आज में एडवांस में अगर अनुभव किया है तो अंत में अनुभव नहीं करेंगे? हैं? करेंगे। बात खत्म। कैसा नष्टदेव करें? वो विनाश का काम भी तो जरूरी है कि नहीं? विनाश का काम कोई कम काम है क्या? पावरफुल आत्मा कर सकेगी या कुछ कमजोर आत्मा होगी वो कर सकेगी? है? तो आज वाले पावरफुल होंगे या कमजोर होंगे? दशरथ पटेल का उन्होंने क्या हाल कर दिया? दशरथ पटेल पूछ रहे थे कि बाबा हम उनसे मिलने जाएं आदि वालों से, तो बाबा ने कहा कि पावरफुल आत्माएं हैं, अगर इतनी ताकत रखते हैं तो जाओ मिलो जाके। मिलने गए तो बस उन्हीं के हो गई रहेगी। बड़मूला ट्रायंगल वाली बात हो गई। हाँ जी, हमने बीके सेंटर में गया था
हाँ जी। उन्होंने बोला हमारे पास भगवान नहीं तो देश विदेश में इतना सेटल हो रहा है हाँ। और बहुत लोग आ रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन मुझसे पूछा। ऐसे पूछा? तुमने कहा नहीं कि आचार्य ऋषि के भी तो बहुत सेंटर है, महेश योगी के ढेर सारे सेंटर है, और महात्माओं के भी ढेर सारे सेंटर है, विदेश में भी है, स्वदेश में भी है। तो उससे भगवान साबित हो जाते क्या? भगवान 5 पांडवों के लिए साबित होता है या सारी दुनिया के लिए पहले साबित हो जाता है? किसने पहचाना? जवाब देते उनको। मुट्ठी भर 5 पांडव थे जिन्होंने पहचाना, तब थोड़े पहचान लेते शुरुआत। निरुमा माता टीवी में देखा है, देखा देता है। निरुमा माता 9 o'clock टीवी में देखा देता है सुबह सुबह। कौन माता? निरुमा माता जैन माता है। जैन माता है कोई? निरुमा माता। निरुमा वो आप देखते हैं? बहुत देखते हैं? बहुत संगठन चल रहा है, वो भी देखते हैं? संस्कार टीवी में देखते हैं? पैसे देते होंगे लाखों लाख। यहाँ तो एडवांस पार्टी ने संस्कार टीवी और आस्था टीवी से बात की तो वो पैसे मांगने लगे, 2 लाख दो, 4 लाख दो। अब यहाँ तो बाबा की मना है, जब तुम्हारे पास सच्चाई है तो तुम काहे के लिए ईश्वरी यज्ञ के पैसे उन लोगों को झोंकोगे? वो तो बर्बाद कर देंगे उस पैसे को, पता नहीं किस काम में लगाएंगे। एडवर्टाइज में क्यों खर्च करना? एडवर्टाइज करना ये विदेशियों का काम है या स्वदेशियों का काम है? हमारे पास लट्टू पेड़ा बढ़िया माल के बने हुए हैं तो लोग अपने आप आएंगे। क्या मेले मलाखड़े करने की जरूरत है, दिखावा करने की जरूरत है? हाँ जी। रुद्राणी रुद्र होगा तो रुद्र के रुद्राणी भी होगी। रुद्र का पाठधारी कोई महाकाल होता है कि नहीं है? महाकाल होता है तो महाकाली नहीं होगी फिर क्या है? नहीं बोल रहा है तो बैठने से क्या फायदा है जी? लगता है कि कैसे सुनते नहीं है रिसेंट। हाँ, इसीलिए तो कह रहा हूँ कि रिसेंट जो कैसेटें चल रही है, जो मुरलियों की व्याख्या चल रही है, वो रोज नहीं सुनते हैं। नहीं सुन रहे हैं ना, इसीलिए पूछ रहे हैं। सबके सामने काहे के लिए अपनी प्रत्यक्षता कर रहे हैं? बाबा की मुरली रोज पढ़ना चाहिए। क्या भले गीता पाठशाला में न भी जाना हो पाए, कोई कारण या कारण जीवन में जाना न भी हो पाए, तो कम से कम अपने घर में बैठ करके बाबा की वाणी जरूर सुनना चाहिए। क्योंकि बोला है मुरली से प्यार माना मुरलीधर से प्यार। अगर मुरली से प्यार नहीं तो मुरलीधर से प्यार नहीं, फिर रिसेंट मुरली की क्या वैल्यू रह जाएगी? बाबा ने क्या बोला वो किसकी बुद्धि में आएगा? बाबा ने क्या बोला, बाबा ने क्या लिखा, हमारे लिए चिट्ठी में क्या लिखा, ये गोप गोपियों की बुद्धि में आएगा या दूसरों की बुद्धि में आएगा? जो गोप गोपी के रूप में गुप्त पुरुषार्थी होंगे उनको लगन लगी हुई होगी कि बाबा ने क्या बोला। अगर रोज मुरली नहीं सुनते हैं तो वो 16,108 गोप गोपियों की लिस्ट में भी नहीं आ सकेंगे। मुरली से तो बहुत प्यार होना चाहिए। परमात्मा की वाणी ही है जो सारे संसार का उद्धार करती है, और दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है। याद की यात्रा है वो भी वाणी के ऊपर आधारित है। जितना गहरा ज्ञान होगा उतनी याद की यात्रा भी गहरी होगी। ज्ञान नहीं होगा तो याद भी अच्छी नहीं लगेगी। ज्ञान माने ज्ञान, जानकारी। अरे कान में फुसुर फुसुर क्यों कर रहे, बोलो ना।
सभी लोगों को मन में है सभी लोगों को हमारा हिंदी भाषा हमको हिंदी भाषा नहीं आता है। अच्छा, जो हिंदी भाषा आसपास बैठे हुए जानते हो उनके कान में बता दो। जहाँ तक बाबा के समझने की बात, आप अंग्रेजी में बोलेंगे तो भी टूटा फूटा समझ लेंगे। टूटी हिंदी में बोलता है। सभी लोग कृष्ण को मानता है। कृष्ण नहीं मानते, मुसलमान कृष्ण को नहीं मानते। अच्छा, मुसलमानों की जयंती दुनिया में बहुत है, क्रिश्चियन से ज्यादा थी। आदि सनातन देवी देवता धर्म का लोग मानता है। हाँ जी, मानता। कृष्ण का बाप को क्यों नहीं मानता है? क्योंकि उन्हें बहुत प्योर सोल है, उनका प्योर सोल का जन्म दिया, प्योर सोल का जन्म दिया। जन्म का बाप क्या लौकिक बाप, कृष्ण का लौकिक बाप को लोग नहीं मानता है। क्यों नहीं मानता है? कौन से कृष्ण की बात आप करते हैं ये नहीं समझ रहा। सत्य के कृष्ण के, सतयुगी कृष्ण की बात करते हैं। अच्छा, संगमयुगी कृष्ण की बात तो नहीं कर रहे हैं ना? नहीं बाबा, अभी सत्ययुग का जो कृष्ण है उसका जितना महिमा है, संगम का युग का कृष्ण का महिमा नहीं है की महिमा है, ऐसा पूछ रहा है वो। अरे उन्हीं वो तो कह रहे हैं सतयुगी कृष्ण की बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि वो संगमयुगी कृष्ण की बात कर रहे हैं। नहीं, संगमयुगी कृष्ण का महिमा अभी कमती है, अभी सतयुग कृष्ण का महिमा ज्यादा है। कौन से शास्त्र में सतयुग की बात है? यही पूछ रहा है। बाबा कहते हैं सतयुग की कोई एंट्री शास्त्रों में नहीं है। वो पूछ रहा है बाबा, इसलिए बाबा की तो बात समझो। बाबा मुरली में कहते हैं सतयुग के कृष्ण की, त्रेता के राम की कोई हिस्ट्री शास्त्रों में नहीं है। वो सतयुग त्रेता की बात है, मैं आकर के बताता हूँ। जो भी शास्त्रों में लिखा हुआ है वो कहाँ की यादगार लिखी हुई है? संगम युग की यादगार लिखी। संगम युगी समय में कृष्ण ने, संगमयुगी कृष्ण ने, और त्रेता युग में जो राम माना जाता है, उस राम ने जो प्रैक्टिकल एक्ट की है उसका गायन है शास्त्रों में। राम त्रेता का नहीं, कृष्ण सतयुग का नहीं, संगमयुगी कृष्ण। सतयुग का जो कृष्ण होगा उसके साथ कंस नहीं होगा। कौन से कृष्ण के साथ कंस जुड़ा हुआ है? संगमयुगी कृष्ण के पीछे कंस पड़ा हुआ है। संगमयुगी शंकर के पीछे भस्मासुर पड़ा हुआ है। संगमयुगी राम के पीछे रावण पड़ा हुआ है। अच्छा, क्लैरिफिकेशन हो गया कि कृष्ण राज्य गायन नहीं है, कृष्ण राज्य का गायन नहीं है, राम राज्य का गायन है। राम राज्य का गायन क्यों है, कृष्ण राज्य का गायन क्यों नहीं है? क्योंकि राम राज्य की स्थापना राम के आत्मा के द्वारा हुई, शिव बाप ने कराई, लेकिन निमित्त कौन बना? राम की आत्मा। कृष्ण की आत्मा निमित्त नहीं बनती, वो विदेशियों के, विधर्मियों के चुंगल में आ जाती है।